हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रो एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम ईवीएस के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह जितने भी प्रश्न हैं यह एनसीईआरटी से लिए गए हैं और सीटेट के ईवीएस के पेपर में एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन पूछते हैं और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यह हमारा पार्ट 1 वीडियो है और इसके बाद हम जस्ट पार्ट 2 लेके आएंगे जो कि बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को हम कवर करा देंगे। तो इसमें दोस्तों वन लाइनर प्रश्न हैं और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है, चूहों में देखने की क्षमता बहुत कम होती है, सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। दूसरा है, गोवा में मछली नारियल के तेल में बनाई जाती है। टैपिकोआ केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है। मैना मैना एक पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है। जो लोग देख नहीं पाते उनके पढ़ने का एक खास तरीका होता है जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। लुई ब्रेल जो फ्रांस देश के रहने वाले थे, उन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की। ब्रेल 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। असम में बहुत बारिश के चलते घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें बांस के खंभों पर बनाते हैं। मनाली में बहुत बारिश होती है। यह एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। इनकी दीवारें मोटी होती है जो मिट्टी से लीप कर सुंदर बनाया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहते हैं। इसमें इलायची और ड्राई फ्रूट्स आदि मिलाकर बनाया जाता है। बर्फीले इलाकों में बर्फ के घर बने होते हैं जिसे इग्लू कहते हैं। बल्लम एक लकड़ी से बनी छोटी नाव को कहते हैं। यह केरल में चलती है। राजस्थान में स्थित रेगिस्तान में बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। यह दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। दोस्तों, ये सब क्वेश्चंस देख के आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा हो तो इस टाइप के प्रश्न आपको जरूर मिले होंगे। उसमें ऑप्शन बहुत बारीक चेंजेस देता है, बहुत सा माइनर सा चेंजेस देता है। जैसे यहाँ पे है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, तो उस ऑप्शन में दे देगा 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो, 300 किलो, इस तरह से। तो बहुत सा माइनर सा डिफरेंस होता है और ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में। अगला है, हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत अच्छा लगता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करते हैं। 3 महीने के हाथी का वजन लगभग 200 किलोग्राम तक होता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे रहते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे रहते हैं। हाथी जब 14 से 15 साल तक ही अपने झुंड में रहते हैं और फिर वे झुंड छोड़कर अकेले हो जाते हैं। खेजड़ी खेजड़ी के पेड़ राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ली गांव में मिलते हैं। यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। यहाँ शिकार करना व पेड़ काटना मना है। खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। खेजड़ी के पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। इसकी इसकी पत्तियों को वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। बोचाहा
यह गांव है जो बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में पड़ता है। इस इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। यह फरवरी में खिलते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है, अतः यह समय मधुमक्खियों के पालन के लिए उचित होता है। दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है मधुमक्खियों के पालन का समय, ये बहुत ही क्वेश्चन पूछता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है यह। तो याद रखिएगा, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है और यही समय मधुमक्खियों के पालन के लिए उचित होता है। अगला है, मधुमक्खियां एक समूह में कार्य करती हैं। इसमें एक रानी मधुमक्खी होती है, कुछ सैनिक और बाकी सभी मधुमक्खियां मजदूर होती हैं। झुंड की सभी मधुमक्खियों का काम बंटा होता है। रानी मधुमक्खी का काम अंडे देना है, सैनिक मधुमक्खी का काम पहरेदारी करना है और मजदूर मधुमक्खियों का काम फूलों से रस लाना है। अंडों की देखभाल करना और छत्ते बनाना, यह सब काम बाकी मजदूर मधुमक्खियों का होता है। दीमक, चींटी और ततैया भी इसी प्रकार के समूह में कार्य करते हैं। गांधीधाम जो कि अहमदाबाद में है और वलसाड़ गुजरात में है। कोझिकोडा केरल में है। मंडगांव गोवा राज्य में है। गोवा से केरल तक के रेल रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ता है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा और नानी को अम्मू माँ कहते हैं। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए फेरी क्या है, एक नाव है और अन्य तरह की नाव का इस्तेमाल किया जाता है। कर्णम मालेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। यह 130 किलो वजन उठाती हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहां फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। बिहार के मधुबनी जिले में पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर एक खास प्रकार की पेंटिंग बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल से, केरल में केले के फूल से और महाराष्ट्र में सहजन के फूल से सब्जी बनाई जाती है। गुलदावरी, वर्जीनिया के फूल से कपड़े रंगे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाके से ट्रकों में भर भर कर फूल लाए जाते हैं, जिससे इत्र बनाया जाता है। गीजू भाई बधेका, दोस्तों ये गीजू भाई बधेका एक राइटर हैं। यह भी एग्जाम में पूछता है कि गीजू भाई बधेका कौन है। तो गीजू भाई बधेका गुजरात के रहने वाले हैं। यह बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखते हैं। कलचीड़ी, यह एक चिड़िया है जिसे इंग्लिश में इंडियन रॉबिन बोलते हैं। पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। घोंसला घास से बना होता है। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि सब बिछा होता है। कौवे के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। फाख्ता एक चिड़िया है। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। गौरैया कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे आदि। कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाते हैं। देखे होंगे दोस्तों, गौरैया किसी भी घर में कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है। बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। दर्जन चिड़िया अपने नुकीले चोट नहीं होगा, यहाँ पे चोंच होगा। दर्जन चिड़िया अपने नुकीले चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है।
शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, ये लटकता घोंसला बनाते हैं। और बाल, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों से बनी रहती है ये घोंसला। बीवर पक्षी, जो बीवर नाम का एक पक्षी होता है, पक्षियों में सभी नर बीवर अपने घोंसले बनाते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, नर बीवर अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर सभी घोंसलों को देखती है और उसमें से जो अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं जो पत्तों को काटने के लिए काम आता है। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने व काटने के काम आते हैं। सांप के दांत नुकीले तो होते हैं पर वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण उसके दांत घिसते रहते हैं। कुछ पक्षी हमारी तुलना में हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, जैसे चील, बाज, गिद्ध। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा को उसकी गंध से पहचान लेते हैं। जैसे रेशम का कीड़ा कई किलोमीटर दूर से अपनी मादा को पहचान लेता है। मच्छर हमारे शरीर के गंध, खासकर पैरों के तलवे की और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। हम किसी गंध से तब ज्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंदा मानता है। पक्षियां एक ही समय में 2 अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेती हैं। सामने देखने पर इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित होती हैं। जब पक्षी दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें उस वस्तु की दूरी का एहसास हो जाता है। उल्लू अपने गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। इसमें दोस्तों उल्लू को 360 डिग्री तक कहा जाता है कि वो अपने गर्दन घुमा लेता है। पक्षी अपने गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं क्योंकि पक्षियों की आंखों की पुतली नहीं घूमती है। पक्षियों की आंखों की पुतली नहीं घूमती है, इसलिए वो अपने गर्दन को ही पूरी हिलाते रहते हैं। दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, बहुत कम रंग देख पाते हैं, परंतु रात में जगने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काला ही देखते हैं। मतलब जानवर ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट में ही देख पाते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। कालबेलिया नाच सांप जैसी मुद्राएं होती है। बिन, तुम्बा, खंजरी, यह तीनों सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। इसमें पहला है नाग, दूसरा है करैत, तीसरा है दुबोइया और चौथा है अफ्फाई। सांप का जहर उसके 2 खोखले दांतों से किसी के शरीर में जाता है। सांप के जहर को कम करने वाली दवाई सीरम है जो सांप के जहर से ही बनाया जाता है। देखिएगा, कहते हैं ना लोहे को लोहा काटता है, उसी तरह जहर को काटने के लिए जहर ही दिया जाता है। देखिए, जो सीरम दवाई है एक्चुअल में जहर से ही बनाया जाता है। यह सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलता है। तो कहा जाता है कि अगर किसी को सांप काटे तो उसे किसी भी जगह झाड़ फूक पर ले जाने का कोई मतलब नहीं है, उसे तुरंत सरकारी अस्पताल में ले जाइए, वहाँ पर सीरम लगाकर उसकी जान बचाई जा सकती है। लिंगहू फैन हांगकांग का एक पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। तो आज का यह वीडियो हमारा यहीं तक था। तो यह वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।